Hello students, in this lecture we will discuss propagation of errors. तो propagation of errors का मीनिंग है कि errors कैसे propagate हो रही हैं from observations to the results. तो मान लो आपको एक्सपेरिमेंट को दिया आपने, एक सिलेंडर आपके पास है, ये सिलेंडर हमें दिया गया, इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हमने, तो एक आपको सिलेंडर दे दिया गया, आपने एक्सपेरिमेंट किया गया, लैब में हम करेंगे इसके बारे में। आपने इसका डायमीटर या रेडियस फाइंड कर लिया, भाई इसका रेडियस कितना आर रेडियस है और ये मान लो एच इसकी हाइट है। तो क्या वॉल्यूम इसका आप कहते थे पाई आर स्क्वायर एच, तो ऐसे वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। अब हमने काम बांट दिया, कुछ बच्चे रेडियस फाइल कर रहे हैं, दूसरे को कहा तुम हाइट मेजर कर दो। तो कुछ एरर इसने बच्चे ने कर दी, कुछ इस बच्चे ने कर दी। तो अब जब रिजल्ट बनेगा तो एरर्स क्या दे गेट मल्टीप्लाइड। तो वो जो एरर्स मेजरमेंट ऑफ आर और एच में आई हैं वो एरर्स वॉल्यूम में भी आएगी। तो मान लो एक बच्चे ने पहले आर मेजर कर दिया हमें, तो उसने हमें एक्यूरेसी दी आर की, मान लो वो 1% दे रहा है। दूसरा बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा, उसने कितनी कर दी 3%। तो एरर इसने 1% दी, इसने 3% दे दी। तो जब रिज़ल्ट आएगा तो इसमें काफ़ी वेरिएशन आ जाएगी। तो इस बच्चे तो आर की जो मेजरमेंट में हमने अच्छा काम किया था, बड़ी एक्यूरेसी रखी थी, वो दूसरी ऑब्जर्वेशन के कारण सारा रिजल्ट हमारा ख़राब हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर एरर्स प्रोपेगेट कर रही हैं तो रिज़ल्ट में जो सबसे बुरी वाली जो जिसकी एरर सबसे ज़्यादा है वो कंट्रीब्यूट करके हमें रिज़ल्ट को डिस्टर्ब कर देगी। तो इसको एग्जांपल समझाते हैं। ऐसे मान लो हमारे पास चेन है, ऐसे एक चेन बनी हमारे संगल की तरह। तो कहता है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो जो उसका सबसे वीक होगा उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो जब इसके हम मान लो स्ट्रेच करेंगे इसको, तो मान लो ये लिंक हमारा वीक है यहाँ से कहीं, तो ये लिंक से टूट जाएगी ना, तो ब्रेक कर जाएगी यहाँ पर। तो सिमिलरली अगर रिजल्ट हमने फाइंड किया है तो बाकी सारी जगह हमने ख्याल रखा, किसी एक मेजरमेंट को लेने में हमने एरर ज़्यादा कर दी, तो दैट एरर विल प्रोपेगेट इन द रिजल्ट, वो रिजल्ट सारे को डिस्टर्ब कर देगी। तो ख्याल रखना चाहिए हमें, सारी एरर्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, सारे पैरामीटर्स पर। तो अब देखते हैं फिर क्या क्या हो सकता है, एडिशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू में इतनी एरर है तो हमारे रिजल्ट में कितनी होगी। दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, कि जब हम मेजरमेंट करते हैं उसके बाद जब कैलकुलेशंस चलती हैं तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचे एरर्स कैसे प्रोपेगेट कर रही हैं, तो रिजल्ट में कैसे अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। सब बात करते थे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एक बात आपके लिए अच्छी है कि इसमें हमें इनका डेरिवेशन का पार्ट नहीं है आपके सिलेबस में, डिप्लोमा में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो क्या कहते हैं, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दिस केस कौन सी एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड अप। जो मीन एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो ऐड अप हो जाती हैं। मीनिंग क्या, पहले हम देख लें एडिशन की तरफ। तो पहले एडिशन देखो, पहले हम एडिशन कर रहे हैं तो क्या कह रहा है हमें, एक क्वांटिटी हमारे पास एक्स है, एक वाई है। एक्स को आपने मेजर किया तो आपने क्या किया, भाई ये ए मीन वैल्यू हमारी आ चुकी है मान लो, और ये इसके साथ क्या था डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो आपने वाई को किया, इसमें कैसे आ गया हमारे पास, मान लो बी और ये डेल्टा बी, मैंने दोनों को अलग से शो कर दिया पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक्स क्वांटिटी हमको मेजर कर लगी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए बार कितनी ऑब्जर्वेशन हमने ली, इसमें हमने किया ऐसे किया A1 A2 जैसे हमने A2 A3 एंड सो ऑन AN, इतनी ऑब्जर्वेशंस थी, इनमें से हमने इनकी मीन वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो यहाँ पे लिख दी ऐसे। तो रिजल्ट को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। और क्या देखा फिर, इसकी जो सबकी एरर्स आई एब्सोल्यूट एरर्स, उनकी मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे लिख दिया। तो मान लो रिजल्ट सिमिलरली फॉर द बी डिफरेंट वैल्यूज आर टेकन, देन वी फाइंड द मीन एंड देन फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो रिजल्ट को हम ऐसे लिखते हैं, किसी ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिखा जाता है हमारे लिए। अब बात ऐसी आ गई एडिशन में,
तो वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, हमें तो इनका सम करना है ना, मीन्स एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड करना है। तो अब जो रिजल्ट है हमारा समेशन है, मान लो ऐसे से कह दूं मैं ना, ऐसा आप कह दो रिजल्ट को, या कुछ भी रहा तो नाम है इसका। इस एस में, अच्छी बात है ज़्यादा सिंबल ना ही यूज़ करें ना, सम ही रहने दो। तो जो सम आएगा उसमें हमारी रिजल्टेंट में कितनी एरर होगी, दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड। तो वो कहता है आपकी एरर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इसे ऐसे लिख दो, ये तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा ऐसे, जो सम इसका है, और ये क्या हमारा आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ए और बी को ऐड कर दो, तो जो मीन वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दो आप, और जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनको भी ऐड कर दो, और बाहर प्लस माइनस लिख दो। ये अब देखते हैं कैसा मैंने लिख दिया ना बात को। अभी बच्चों को समझ नहीं आ रही तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। मान लो हमने पहली वैल्यू, ए वैल्यू हमने फाइंड करना है, एक्स हमारा कितना आ गया, आपने मेजर किया 20, प्लस माइनस कितना लिख दिया आपने, मान लो से इट इज़ 2। ये किसी ने काम किया, 20 आया था, हमारा मीन वैल्यू आ चुकी है, और प्लस माइनस 2 मीन्स ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसका मीनिंग क्या, कुछ इधर भी जा सकता है, कुछ इधर भी जा सकता है। वाई आपने एग्जांपल ले ली, वाई कितनी आ गई हमारे पास 10 प्लस माइनस से ज़्यादा एरर कर दी हमने, वैसे ही इतनी भी आ सकती है, प्लस माइनस 3 हो गया हमारे पास। सो ये दूसरी वैल्यू आ गई है, दोनों को हमने ऐड करना है। इसे छोड़ देते हैं ना अभी, ये लो आप नोट कर लो, इसे प्रैक्टिकली समझेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। अभी आपने क्या देखा, दोनों को ऐड करना हमने, तो आप देखोगे सर ये कैसी बात होगी हमारे लिए। एक्स आपने इतना, तो एक्स का टेबल मान लें, यहाँ वाई मान लें, तो व्हाट आर द वेरियस वैल्यूज विच एक्स कैन टेक एंड विच वाई कैन टेक। एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर तो 20 प्लस में हो जाए तो क्या आ जाएगा 22, अगर ये माइनस में हो जाए तो 18 आ जाएगा। सो एक्स कैन टेक टू वैल्यूज़ 22 और 18, तो इसे आसानी से लिखते हैं ऐसे, एक्स की दो वैल्यूज आ सकती हैं 22 और 18। सिमिलरली दो वैल्यूज का मीनिंग ये, रेंज बता दिया हमने कि एक्स की वैल्यू 18 से ज़्यादा है, 22 से कम है, इसके बीच में होगी, ये ना 19 भी हो सकती है, 19.5 भी हो सकती है, 20.5 भी हो सकती है, बस 22 से ज़्यादा नहीं होगी और 18 से कम नहीं होगी, इतनी वेरिएशन होगी इसकी एक्स की वैल्यू में। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हमने ले ली। अब वाई में क्या होगी वेरिएशन, अगर तो प्लस कर दे 13, अगर माइनस हो जाए तो 7, इसके बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हमने ले ली। अब बात आ गई, इनको हमने ऐड करना है। अब कितने केस हैं, अब देखिए सीधा ऐसे नहीं ऐड कर देना, कुछ ऑब्जर्वेशन एक्स से आ रही, कुछ वाई से आ रही हैं। तो देयर में भी केस कि जब पहली बार हमने एक्स नोट किया उसके समय यहाँ पर 13 था, ऐसा केस भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, इसको आप छोड़ देते हैं अभी। तो 20 प्लस माइनस 2, 10 प्लस माइनस 3, ये एक्स था हमारा, ये वाई था, ये आपके लिए। अब सम करना है, तो मान लो हमने पहले ऑब्जर्वेशन एक्स की ली, तो हो सकता है 22 आ गई हमारे पास, तो जब हम वाई की तरफ गए तो वहाँ पर 13 आ गई। तो ऐसे दोनों में एडिशन, एक तो ये केस बन गया 22 प्लस 13, हो सकता है ये 22 हो जहाँ से हमें 7 मिल गई हो, ऐसा भी केस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये 13 और ये 18 आ जाए हमारे पास, 18 और 13, और ये दोनों वाला केस भी आ सकता है 18 और 7। तो अब सबका सम करो आप, कितना आ गया 3, 5, 29 और ये 31, ये कितना आ गया 25, देख लो इतना आ रहा। तो ये केस हमारे पास आ गए, दिस आर द वैल्यूज़ इसके हिसाब से मिलती हैं। तो लिमिट देखो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 35, सबसे कम कितनी है 25। इसका मीनिंग क्या भी आया कि जो हमारा सम आ रहा है इस समय एक्स प्लस वाई है, इसे जो हमारा सम है
ये किस में रह रहा है, ये 25 से लेकर इस 35 के बीच में रहेगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चांस है हमारे पास 35 आ जाए, और कम से कम क्या इसके बाद नहीं आ सकती है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसा भी लिख सकते ना, आपने लेस नहीं इक्वल टू, ये भी साथ में सिंबल डालो। कहने का मीनिंग यहाँ तक रहेगी लिमिट उसकी, आगे हमने डिफाइन कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 25। अब देखते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखो अगर a प्लस बी क्या था हमारा, दोनों को सम करो, ये कितना है हमारे लिए, तो रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं 30 + 5, इसे क्या 30 - 1, ये क्या है 30 + 1, ये है 30 - 5। हम तो एक्सट्रीम केसेस लेने हैं, तो मैंने सभी ऐसे लिख दिए। 30 के हिसाब से ऐसे वेरिएशन आ रही है, तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ पर, यहाँ पर प्लस की, सबसे कम यहाँ पर ऐसी आ रही है। तो क्या हमने देखा, हम इस रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं कि x की कितनी वैल्यूज़, जो सम की वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं, तो x + y कैन बी रिटन एज, दोनों को सम करो 30 ± 5, दोनों को सम करो, फिर कितना बनेगा 5। तो देख लो 5 क्या चीज़ है, 5 इन दोनों के सम से बनी है। 2 + 3, तो जब एडिशन करनी हो तो जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं दे गेट एडेड अप, वो एरर्स ऐड अप हो जाती हैं हमारी, ठीक है। ये बात हमें एक समझ आ गई यहाँ पर। जब एडिशन होगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स जिन्हें दे गेट्स एडेड अप, या आप सिंपली कहते हो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड हो रही है यहाँ पर। तो क्या रिजल्ट समझ आया आपको, जब एडिशन होगा तो क्या होगा, ये मैंने प्रैक्टिकली लिख दिया आपके लिए। कोई वैल्यू है हमारे पास a ± डेल्टा a, ये x की है, अगर ये y की है जो हमने लिखी थी b ± डेल्टा b, इसे जैसे मैं लिख दूँ तो रिजल्ट कैसा आएगा x + y। तो ये जो मीन वैल्यूज हमारी, इनका समेशन प्लस माइनस जो इन दोनों को ऐड कर दो। सिंबल्स की फॉर्म में देखने में थोड़ा सा लगता हमें आउट सा, पर यू आर नॉट टू वरी, डिफरेंट बुक्स अपने हिसाब से इनको लिखती हैं, सबका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। क्या मीनिंग है कि जो मीन वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर दो अपनी पर, और जो एब्सोल्यूट एरर्स उनको ऐड कर दो, प्लस माइनस लिख दो, तो रिजल्ट आपका आ गया। क्लियर हो गया आपको। अब यही हम करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं यहीं पर सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करके देखने लगे हम। सेम केसेस लेते हैं, अभी यही केस हमारा आ गया, यहाँ पर अब ना डिफरेंस आ गया ना, ये हमें डिफरेंस नोट करने लगे अभी हम। तो यहाँ पर x - y हम कर देंगे, तो आप देखो क्या होगा अब इसके बारे में। जब हमने समेशन की तो क्या देखा, ये केस तो वैल्यू यहीं रह सकती है ना, x की ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी, कम से कम इतनी, ज़्यादा कम से कम। तो यहाँ पर कौन से कॉम्बिनेशन बन गए हमारे पास, जहाँ प्लस था वहाँ क्या आ जाएगा, अब माइनस आ जाएगा। अब देखो सो 22 कितना आएगा, या मुझे लग रहा है 9 आ गया बस। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15, देख लो गलत ना कर दूं मैं, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया आप 11, ये सिंपल था ना, देख लो बेटा 11 7 18 13 5 18 17 15 22 और दिस 22 आ गया से ना। ठीक है जी, हमारा ये दीज आर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो आ सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है 15, सबसे कम कौन सी है 5। तो इसकी लिमिट्स क्या है हमारे पास, कि जो डिफरेंस है हमारा अब वो कहाँ पर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ये 15, ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। कम से कम कितना हो सकता है, ये 5। इनके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये इसकी वेरिएशन का एक तरह का उसे मिल गया यहाँ पर। सो आप देखते हैं रिजल्ट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, दोनों को माइनस करो क्या बनेगा जे 20 में से 10 गए 10, तो 10 - 1 से लिख सकते हैं इसे, 10 + 5 से 10 - 5, ये क्या 10 - 1 + 1। तो ये हमने वेरिएशन देख ली यहाँ पर मीन वैल्यू के हिसाब से।
अब देखो इन दो की मुझे ज़रूरत नहीं थी मेंशन करने की, यहाँ पर मैं तो एक्सट्रीम देखनी थी। तो क्या मैंने देखा कि जब आपने इसको माइनस किया तो क्या होगा, x माइनस वाई। इन मीन वैल्यू जो हमारे पास इनको माइनस करो तो 20 में से 10 गए कितना, 10। अब यहाँ पर ये माइनस नहीं हो रहे, ये ऐड ही हो रहे हमारे पास। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को, फिर इसको भी माइनस करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये उसकी वेरिएशन आ रही, तो वेरिएशन जो आएगी वो दोनों ऐड होगी। एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड अप, दोनों ही बार, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर्स जो वो ऐड ही होती हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा 10 + 5 10 - 5, तो रिजल्ट हमारा ऐसे ही आएगा ना, 10 + -5। तो आप ऐसे लिख सकते, वहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पर चेंज आएगा बस माइनस के कारण। स्टेप समझ आ गया आपको? तो ड्यूरिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन मीन एब्सोल्यूट एरर्स वो ऐड अप हो जाती हैं, ये हमारा एक रूल है। दूसरी बात करें हमें कि जब मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम करेंगे डिवाइड तो क्या होगा। अब बात आ गई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तब क्या करेंगे हम, तो मान लो नंबर हमारे पास, हमने क्या फाइंड आउट करना है ना, वही नंबर है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स वाई। तो क्या करेंगे अब, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हियर relative errors और दूसरा क्या लग सकता है, परसेंटेज एरर्स। अब ये ऐड हम करेंगे, आर एडेड अप। यहां पर अब मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं ऐड हो रही, यहां पर क्या ऐड होगा, रिलेटिव एरर की बात कर लो वो ऐड हो जाती हैं, जहां आप कह दो परसेंटेज एरर्स वो भी ऐड हो जाती हैं। तो मान लो क्या मैंने लिखा, क्या भी किया हमने, सो क्या थी रिलेटिव एरर हमारी, वो बस एग्जांपल देख लें। एक्स कितना मन माना, ए प्लस आपने काउंट किया, ये ए मीन हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा ए आ गया था ऐसे। वाई को हमने ऐसे वैल्यू मान ली, कोई बी वैल्यू, जो मीन हमने किया डेल्टा बी है प्लस माइनस। और रिलेटिव एरर इसमें कितनी है, इन एक्स आप क्या कहोगे, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, और रिलेटिव एरर इन वाई कितनी है, डेल्टा बी बार अपॉन बी बार। अब बात आ गई रिलेटिव एरर इन एक्स वाई। तो एक्स वाई में रिलेटिव एरर कितनी होगी, जो प्रोडक्ट में क्या पढ़ा आपने, दिस डेल्टा ए बार, ऐसे रिलेटिव एरर्स हो गए ऐड अप हो जाती हैं। ठीक है जी, अगर आप इसी को आप नोट कर लो, इसी को आप ऐसे कहें पे यहाँ पर परसेंटेज एरर आ जाए तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, और गेन यहाँ पर क्या होगा, ये रिलेटिव एरर एक्स भी है, ये रिलेटिव एरर किसकी आ गई है, वाई में जो हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है जी, तो ऐसे हमारा रिजल्ट आ जाता है। फिर बच्चे इनको पसंद नहीं करते या लिखना, कोई बात नहीं, हम शॉर्ट में वैसे लिख देते हैं रिजल्ट आपके लिए। Let x and y be two quantities
ठीक है जी। तो क्या दिखा, relative एरर इन एक्स वाई दोनों के प्रोडक्ट में, क्या हमने देखा, relative एरर इन एक्स प्लस relative एरर इन वाई। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका कि इस प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर क्या है, एक्स वाई में क्या, दोनों की रिलेटिव एरर से एड अप हो जाती हैं। सिमिलरली अगर आप कहें परसेंटेज एरर तो वही आएगा हमारा रूल, परसेंटेज एरर इन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई, वही बात हम लिख देनी। तो सेम हियर, सो परसेंटेज एरर्स and relative error, these are get added up during addition multiplication, same due division, दो नंबर हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, x अपॉन वाई अगर ऐसे लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवीज़न करनी हो, दोनों में क्या रिलेटिव एरर ऐड हो जाती हैं। सो जी हमें रिजल्ट मिल चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तीसरा केस आ जाए, मान लो पावर वाला, लेट एक्स बी ए क्वांटिटी, वो क्वांटिटी है, इसको हमने मेजर किया। अब क्या हमने देखा, रिलेटिव एरर इन एक्स टू द पावर से m, क्या हमारे पास m टाइम्स relative error in x, m टाइम्स relative error in x, चाहे ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो m इंटू relative error in x। तो जो जितनी पावर है उतना मल्टीप्लाई होगा साथ में, relative error in this is this much, ऐसे हमने दे दिया, ये हमारे पास आ गया। अगर ऐसा हो, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, नेक्स्ट वैसे कोई जनरल फार्मूला बना देते हैं हम। कोई क्वांटिटी हमारे पास ऐसी है, मान लो x कोई क्वांटिटी है, a की पावर m है, b की पावर से l है, c की पावर n, ऐसे भी है कोई। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर, बात एक ही है, परसेंटेज एरर का भी यही फार्मूला, रिलेटिव का ये यही कर दो परसेंटेज, तो वो भी सेम रिलेशन रहेगा, ये भी आप नोट कर लो। तो चाहे परसेंटेज एरर दी हो चाहे रिलेटिव एरर, इनके फार्मूले क्या एडिशन के सेम रहते हैं। अब बात करें इसमें, अब मैं कहूँ रिलेटिव एरर इन एक्स, तो समझ आ गई आपको, क्या लिखोगे आप, रिलेटिव एरर इन एक्स इस क्वांटिटी में क्या होगी, m इंटू ब्रैकेट में लिख दूँ मैं यहाँ पर, क्या आएगा, रिलेटिव एरर मैं शॉर्ट में लिख दूँ n a प्लस एक हो गया हमारे पास, इसकी पावर कितनी l इंटू रिलेटिव एरर इन b प्लस इसकी पावर कितनी n। तो डिवीजन होने के कारण कोई नहीं है, प्लस ही आएगा यहाँ पर, ये नहीं कहा या नीचे आ तो माइनस कर दूँ, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, दोनों केसेस में रिलेटिव एरर्स गेट्स एडेड अप। सी, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका, एक आ गया। यहीं पर अगर चेंज करना हो आपने परसेंटेज एरर के बारे में, तो मैं नेक्स्ट यहीं पर करता चेंज, यही बन गया हमारा परसेंटेज एरर फाइंड करनी हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस यहाँ पर रिलेटिव लिखा, वहीं पर हम इसे लिख देंगे परसेंटेज, ये लिखते हैं परसेंटेज एरर। तो ये रिजल्ट्स हमारे पास हैं। अब और इसको हम कंफर्म करते हैं भी हमारा नॉलेज कैसा है। सो विल ट्राई सम एग्जांपल्स।
आपके सिलेबस में दे रखा भी इनकी एप्लीकेशंस की, इनकी एरर्स की, और जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टू फाइंड डिफरेंट एरियाज वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो आपने 9th-10th में काफ़ी सेक्शंस पढ़ रखे हैं, सर्कल के, स्फीयर के, कोन है, सिलेंडर है, ऐसे सभी का आपको एरिया वगैरह या वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करने के फार्मूले आपको आने चाहिए। तो ये सिंपल वाला ट्राई करते हैं पहले। वाला एग्जाम्पल हमारे पास है, लेट देयर बी 2 वैल्यूज। कौन सी हैं? 5.2 प्लस माइनस 0.1 एंड 10.5 प्लस माइनस 0.2। Find sum of these with limit of errors. बड़ा आसान, with limits of error। तो यहाँ पे एरर लिमिट्स जो भी अपनी लिखना। तो अब आपको क्या करना, हमने क्या बताया कि दोनों को ऐड करना हमने, ठीक है। तो क्या पढ़ा आपने, सम क्या होगा हमारा, अभी आया याद? सम ऐसा बनेगा, जो वैल्यू दी इनको ऐड करो। यहाँ पर मीन वैल्यू शो कर रहा है 10.5, यहाँ पर ऐड कर दी, तो प्लस माइनस ब्रैकेट डाल के जो इनकी एरर्स हैं, एब्सोल्यूट एरर्स, दोस विल बी एडेड अप। ऐसे ऐड कर दिया तो रिजल्ट आपका कैसा बनेगा, 15.7 0.3। ये रिज़ल्ट आपका आ चुका। अभी बड़ा आसान काम हमारा, क्योंकि हमने पढ़ लिया रिज़ल्ट कि एब्सोल्यूट एरर्स को हम ऐड कर देंगे। वैसे क्वेश्चन आगे, 2 पाइप लेंथ्स आर गिवन। 2 हमें पाइप लेंथ दे रखी है हमारे पास, ऑफ लेंथ दिस सेंटीमीटर एंड दिस सेंटीमीटर। इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो टोटल एरर कितनी लेंथ आएगी, तो उसमें यूनिट्स आ जाएंगे बस। यहाँ पर 15.7 और बार में ऐसे आपने सेंटीमीटर लिख देना। तो यहाँ पर मैंने यूनिट एलिमिनेट कर दिए थे आपके आसानी के लिए। तो 2 पाइप्स आर देयर, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 2 पाइप्स आर देयर, जिनमें से फर्स्ट की लेंथ कितनी है, दिस मच। इसके बाद आएगा यहाँ पर मान लो लिखा होगा सेंटीमीटर। दूसरी की लेंथ कितनी है जी, वो इतने सेंटीमीटर। दोनों पाइप्स को ऐड कर दिया, जोड़ दिया हमने, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास। तो आप ऐसे समेशन करके बताएंगे इतने सेंटीमीटर, ऐसे हम लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन डिफरेंस। तो सीधा नहीं कहेंगे डिफरेंस, तो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम देगी जिसमें आपने देखना होगा कि आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करनी, कौन सा फार्मूला लगाना। The initial and final temperatures of body are, the initial and final temperatures of a body are, कौन से टेम्परेचर उनके, 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर बॉडी का इतना था, हमने इसको हीट अप किया या खुद हीट हो गई, अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया, तो वो कितना राइज हुआ। तो आपको पता राइज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो मीनिंग आपको समझ आ गया हमने क्या करना। तो राइज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर
माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो क्या आपने किया, फाइनल कितना 78.3 प्लस माइनस 0.3, इसमें से माइनस करना किसको 40.6 प्लस माइनस 0.2। अब बच्चों को जाइए भाई, पिन की ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, अगर आप खोल के देखोगे देयर पे भी डिफरेंट केसेस जो हो सकते हैं। एक्सट्रीम हमने देखना वो कौन सी लिमिट्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना, इन जो मीन वैल्यूज आ रही हैं इनका आपस में डिफरेंस फाइंड आउट कर दो बस। और एरर्स हैं वो ऐसे प्लस माइनस लेके इनको ऐड ही करना है हमने, 0.3 यहाँ पर ऐड करके 0.2 देखना 38 पॉइंट, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी ना, 38 नहीं आएगा, करो जल्दी से माइनस इनको। तो मैं लिखती हूँ कितना मैंने फाइंड आउट किया 37.7 प्लस माइनस 0.5 ऐसे डिग्री सेल्सियस, इनको माइनस करके लिख दो ठीक आ जाएगा इतना। इन दोनों ने ऐड ही होना हमारे लिए। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से आपको आ सकते हैं जिनमें आपने देखना है कि जब हमें दी हो एब्सोल्यूट एरर्स, तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड अप हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, length, breadth and height of a cubical body is length, breadth and height of a cubical body या cuboid is measured with an accuracy of 0.1 centimeter. If the length, breadth and height are कितनी दी रखी हमें 3.71 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर and 8.41 centimeter respectively, find percentage error in volume. क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है हमें क्या दिया गया है, हमें काम इतना फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अब इसमें क्या दिया उन्होंने, हमें हाइट दे दी, लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी। ज़्यादा काम है नहीं पता, हो सकता है ये काम ऐसा होता है फाइंड वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स। तो ये मान लो फिर फर्दर लिखना आपने फाइंड वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाएगा, बट चलो फिलहाल इतना रहने दें हम, सिंपल बात। इसका मीनिंग कि आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जिसकी एक्यूरेसी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, उसका लीस्ट काउंट है। तो आपने क्या देखा अभी, लेंथ कितनी हमारे पास आ जाएगी, अगर लिखना वैसे मान लो आपके लिए 3.71, ये हमारे पास 0.1, ब्रेथ कितनी हमारे पास
4.23 प्लस माइनस 0.1 और हाइट कितनी शो करेगा ये 8.41 प्लस माइनस सारे हमारे कितने रिजल्ट हैं सेंटीमीटर में ये वैल्यूज हैं हमारी। हमें कहा गया हमने वॉल्यूम फाइंड किया है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। हमें फाइंड क्या करना, हमें क्या फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन वी। ये हमारा क्वेश्चन है। इसकी तरफ देखो आप, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें क्या चाहिए परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। आप बताओ नेक्स्ट हम क्या करें इनके बारे में। ठीक है, क्या देखा अभी आपने, प्रोडक्ट हो रही है यहाँ पर LBH, तो प्रोडक्ट में क्या सीखा आपने परसेंटेज एरर्स ऐड होगी या रिलेटिव एरर्स ऐड होगी। ये कौन सी एरर्स है, दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पहले इनकी परसेंटेज एरर्स निकालनी पड़ेंगी। तो आप क्या नोट करो, परसेंटेज एरर इन L, फिर परसेंटेज एरर इन B, देन परसेंटेज एरर इन H। आप बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। क्या पढ़ा था आपने, दिस वैल्यू डेल्टा ए मीन अपॉन दिस ए मीन, इस वैल्यू से इस वैल्यू से डिवाइड करोगे हमें आएगी रिलेटिव एरर 0.1, वैल्यू कितनी 3.7, ये हमारी आ गई रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव एरर इन L। हमें कौन सी चाहिए परसेंटेज, तो क्या करना पड़ता था 100 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले हमें अकेले अकेले की हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी एरर कितनी परसेंटेज। तो 4.2 थी यहाँ पर 8.41, सॉरी 0.1 डिवाइड बाई 8.41 इंटू 100। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा परसेंटेज एरर इन L, B एंड H। तो ऐसे इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हमें काम आसान कर दिया, सभी की 0.1 उन्होंने दे दी। तो करो, लिखो, देखो कितना आ रहा आपका आंसर। आप देखोगे यहाँ पर, तो दिस वुड बी 0.027 इंटू 100, कितना आ जाएगा हमारे पास। तो शॉर्ट में लिख दूँ, जगह नहीं है, तो लिख लो ऐसे 2.7, ये कितना आ रहा है 2.4, दिस वन इज 1.2, राइट। दिस इज वैल्यू ये हमारे पास आ रही है अभी 2.7, ऐसे करके देख लिया हमने 1.2 तक हमें पहुंच का। तो अब परसेंटेज एरर इन V वो कितना का वॉल्यूम में, तो तीनों के परसेंटेज एरर क्या होगी, ऐड होगी। तो कितना आएगा हमारे पास 2.7, 2.4 एंड 1.2, ये वैल्यू में कितनी मिलती है 6.3। ये परसेंटेज एरर है अभी इनमें, समझ आ गई। सो अगर ऐसी वैल्यू दी हो जहाँ से परसेंटेज एरर हम कैसे या रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको डिवाइड करने के लिए जब प्रोडक्ट्स आए तो अब हमें जहाँ तो रिलेटिव एरर ऐड करनी है, जहाँ हमें परसेंटेज एरर। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, the length and breadth of rectangle R, the length and breadth of rectangle R
कितनी है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. Calculate the area of rectangle. With error limits. आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा अभी मैं. तो लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखी है ट्रायंगल की और रेक्टेंगल की. तो हाँ करें आंसर सोल्यूशन, ट्राई करते हैं हम. अभी क्या कह रहा है हमें सोल्यूशन, कहता है ये लेंथ हमें दे रखी है, तो मैं कैपिटल एल मान लेता हूँ उसको. 5.7 प्लस माइनस 0.1 इतने सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी दे रखी है हमें, कितनी है 3.4. अब देखो हमने फाइंड आउट करना एरिया. एरिया क्या होता है अभी आपको पता है. एरिया ये लिख दूँ समय, एरिया ए क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ. वो कह रहा है एरिया में एरर लिमिट्स आप बताओ. इसमें बताओ एरिया में. अब अगर तो होता लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर पैरामीटर फाइंड करना होता, अगर मान लो सपोज अगर तो कहता है पैरामीटर फाइंड करो, तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है इसका 2L इंटू बी. इसमें तो एडिशन था, तो इसमें तो आसान था. इसमें क्या आना था, लेंथ को हमने क्या ऐड किया और एरर्स इसमें क्या आएगी, एरर्स ऐड हो जानी थी. बट आप मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में आपको पता है एब्सोल्यूट एरर्स नहीं, हमें कौन सी करनी पड़ती है, जहाँ तो रिलेटिव एरर, जहाँ हमें कौन सी परसेंटेज एरर्स. बट इसने ऐसे रिजल्ट हमें बताने के लिए कहा प्लस माइनस में लेके बताओ. तो हम ट्राई करते हैं, फिर क्या करें इसके बारे में. हम पहले हम फाइंड करते हैं पर रिलेटिव एरर. थोड़ा एक स्टेप सिंपल है उससे ना, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना. तो रिलेटिव एरर इन एल फाइंड आउट करो, फिर रिलेटिव एरर इन बी. तो लेंथ और ब्रेथ में आप रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो. कैसे करते हैं हम, 0.1 इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, बस कितना आ गया 1/57 मान लो. ये कितना आ गया हमारे पास 0.237 3.4. देखो 2/34 1/70 कुछ आ गया ऐसा. मैंने ट्राई किया ऐसे ना, मान लो आप करो फाइंड आउट. ये हमने रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर ली. 0.1 को इससे डिवाइड कर दिया, 0.2 को इससे डिवाइड किया. हमें पता है कि हम रिलेटिव एरर इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया में डायरेक्ट एब्सोल्यूट नहीं फाइंड आउट कर सकते. फिर नेक्स्ट आपका आपका होगा, आप बता सकते हैं आप रिलेटिव एरर इन ए क्या होगी, रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन बी. तो दोनों की लेंथ इसमें रिलेटिव एरर हम फाइंड कर सकते हैं ए में. तो क्या आएगा दोनों में से 1/57 प्लस 1/17. इसे आपने सॉर्ट आउट करना है. देखो कितना आ रहा, करो ट्राई. जो मुझे जहाँ दिखाई दे रहा है इस पर है ना, कुछ ऐसा मैंने फाइंड कर रखा है 148. ये कितना आ गया 1938, कुछ ऐसा रिजल्ट है. आप देख लेना आराम से, कैसे भी ट्राई करके इसको. तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास है. कुछ आ रहा, ट्राई करके देखना करने के बाद.
ओके, जब मैंने पहले ट्राई किया था तो मैं इसको कटिंग नहीं कर रखी थी। तो अब कटिंग करके 2 से आज एक चला आएगा, कितना आएगा यहाँ पर मान लो 74, ये 9, 6 और 9। सो आपका रिजल्ट अभी ऐसा है, जो मैंने पहले ट्राई किया था आप उसमें मैंने ये कटिंग नहीं की थी। आपका ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसा आप ट्राई करके देखना। ये आ गया। अब रिलेटिव एरर आपने फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं, अब इससे हम रिलेटिव एरर से अब यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए एब्सोल्यूट एरर तक। तो पढ़ा आपने, क्या पढ़ा था अभी, रिलेटिव एरर क्या होती है, अगर आपको याद हो। इस तरह आप कर दें यहाँ से। मान लो इसे लेते हैं डेल्टा ए से, ये रिलेटिव एरर हमारी है किसी भी में। ये क्या होती थी रिलेटिव एरर, दिस मीन एब्सोल्यूट एरर और दिस एरर से। तो अगर हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है तो ये क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है फिर रिलेटिव एरर जो है, सॉरी एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू मीन वैल्यू। ये रिलेशन आपने मन में रखने, अपने वहां से सोच लेने हैं। उस हिसाब से ये पार्ट इस क्वेश्चन का, इनको यूज हमने करना भी, इस नॉलेज को। अब आप कहोगे एब्सोल्यूट एरर इन, एब्सोल्यूट एरर इन ए, तो क्या होगा अभी, कितनी मीन वैल्यू इसकी है हमारे पास, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी, एल इंटू बी, दिस 5.7 इंटू 3.4, ये आ गई हमारे पास, क्या आ गया, एरिया की वैल्यू जो हमारे पास है, इंटू क्या हमारे पास आ गया, दिस रिलेटिव एरर। इसको अपना ट्राई करके देखना कितना आ रहा है आपके पास, करो ट्राई जल्दी से। तो डेल्टा जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है, देखो कितनी आती है, 1.48, देखना 1.48 आ रही है। कैलकुलेशन गड़बड़ होगी सारी, जैसे मैंने कहा रखी थी वो थोड़ी चेंज कर दी है, अब मैंने उसको बड़े में लिख दिया था, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करके देखना, इतनी आ रही है आपकी वैल्यू, आ जाएगी 1.48। तो इसको आप देखो, आप सभी में एक डेसिमल के बाद एक आ रहा है, तो उसके साथ थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल रखना हो आपने। अगर ऐसा लिख दोगे तो भी ठीक है, और ज़्यादा ख्याल रखना है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, तो आप यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके 1.5 लिख दो। तो रिजल्ट कितना आ गया आपका, आपने आंसर क्या करना था, देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एक तो ये वैल्यू हमारी होती है ना सेंटर वाली, दोनों की जो एरिया की आ गई, और प्लस माइनस जो हमारे पास रिलेटिव एरर आ चुकी है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा आपका 19.0, और ये प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ट्राई करके देखना खुद, समझ आ गई बात। ऐसे एक जो मीन वैल्यू चल रही है उसे आपने रिजल्ट फाइंड आउट करते रहना है, वो रिजल्ट आपका दे देंगे ऐसा ही। और दूसरी तरफ आपने क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर्स, वहाँ से आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है, किसकी, दिस एरिया की। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये डिप्लोमा के बच्चों का काम ही ऐसा आता है। ठीक है, चलो अब सिंपल क्वेश्चंस पर आ जाएं। ये थोड़ा टफ हमने ट्राई कर लिया, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला, डरो मत, आपके लिए इतना नहीं आएगा। आपने सिंपल कौन सी हैं, एब्सोल्यूट एरर्स कौन सी हैं, रिलेटिव एरर्स कौन सी हैं, वहीं तक रहना आपने, जहाँ जो क्वेश्चन जब हम करने लगे वो आएंगे।
A physical quantity x is given by x a स्केयर, ये काफ़ी कॉमन है ऐसे क्वेश्चंस डिप्लोमा में, बी क्यूब सी डी स्केयर रूट। ये परसेंटेज एरर्स in A, B, C, D are A, B, C and D are 2%, 1%, 3% and 4% रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली हम लिखते रहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, जो पहले है उसके साथ 2 इसके लिए, एक के लिए दिस, आपस में इंटरचेंज मत कर देना, ऑर्डर सेम रखना हमने, है ना। आपको क्या कहा गया, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स। अब आप समझ गए, ये तो आसान क्वेश्चन आपके लिए आ गया ना, पढ़ा आपने। तो परसेंटेज एरर कितनी होगी इसमें, एक्स क्या बढ़ रखा, पावर वाला रूल आ गया ना। ए की पावर कितनी, 2 इंटू क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन ए, प्लस बी की पावर कितनी, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी। अब सी की पावर कितनी, एक ही है, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। कोई नहीं देखा, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड, आपने पावर देखनी कितनी आ रही है ना। तो डी की पावर कितनी, स्क्वायर रूट मीन्स 1/2, 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। करो ट्राई सारा। इसमें कितनी है, ए में 1 2, फिर ये 3 इंटू 1 इंटू 3, ये 1/2 इंटू 4। अब कई बच्चे हैं ना, क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल नहीं लगे तो बच्चे ज़्यादा ख्याल नहीं पढ़ते में, ख्याल रखना। कई बच्चे ऐसे करते हैं 2 इंटू 2 4, 4 + 3 7, 7 इंटू 1, ऐसे नहीं। याद है ना, पहले मल्टीप्लाई वाला पोर्शन कर लो सारा, बोर्ड मास, उसमें क्या पहले प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पहले करते हैं, प्लस माइनस बाद में करना। तो यहाँ से 4 आएगा हमें, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से कितना मिला, 2। तो कितना हो गया हमारे पास, 12। तो ये 12% हमारा आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर कितनी हमारे पास आई, 12% आ गई। जहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपने ट्राई करने, सिंपल था ये। ऐसा क्वेश्चन कॉमन होते हैं ऐसे, यहाँ पर परसेंटेज एरर दिए हों, रिलेटिव एरर्स दिए हों, या अकेला हमें एब्सोल्यूट एरर्स दिए हों। दोनों में आपस मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस कम ही आते हैं। वो डिप्लोमा के बच्चों को इतना तंग नहीं करते। ये +1 के बच्चे हैं, उनका वास्ट सिलेबस होता है, पूरा साल उन्होंने पढ़ना होता है, जो आपने 3-4 महीने में पढ़ना ना मेन टॉपिक्स, इसलिए उनसे आप कंपैरिजन मत करना। नेक्स्ट, व्हाट इज परसेंटेज एरर, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। If percentage error in measurement of a percentage error in measurement of velocity and mass are respectively 5% and 7%,
ये भी आप ट्राई करके देखना। ये क्वेश्चन कैसा है, अब आपको चाहिए कि हमें किनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है। तो आपको किनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, मान लो किनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, कोई फार्मूला याद हो। कई बच्चों को यहीं पे नहीं, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा उनका, जिनको आता नहीं। जिनको आता वो लिखेंगे कि हाँ हमें पता है, हाफ एम वी स्केयर लिखते हैं ऐसे। अब बात आ गई कुछ है ना, अब पता चला आपको ये प्रोडक्ट है। अब आप कैसे परसेंटेज एरर, कौन सी की परसेंटेज एरर कही उन्होंने, परसेंटेज एरर इन किनेटिक एनर्जी। क्या होगा, परसेंटेज एरर। अब एम मास की वैल्यू, पावर कितनी है 1 यहाँ पर, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन एम, वी की वैल्यू कितनी 2, परसेंटेज एरर इन वी। अब आप कहेंगे ये 1 है, इसकी एरर कितनी दी रखी है 5, इसकी कितनी दी रखी है 7, तो 19% आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। ऐसे भी दिया होगा फार्मूला, आपको खुद याद रखना होगा, परसेंटेज एरर पैरामीटर की दी रखी होगी और आपको पता कहा जाएगा कि आप फाइनल उसकी परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो। अब काफ़ी टाइम हो चुका है ना, अब आप कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई करना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, अगर ना आए तो आप मैसेज कर देना। तो करिए नोट, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, द मैक्सिमम errors in the measurement of mass and length of cube R, क्यूब हमें दे रखा है 3% and 2% respectively. What will be the maximum error? डेंसिटी। तो ये एक आपका होमवर्क है, पर मुझे लगता है कि बच्चे गलती कर लेंगे ना, ठीक है, तो मुझे लगता है ट्राई करना पड़ेगा। बच्चे जल्दी से कर देते हैं ऐसे। आपने क्या करा, क्यूब दिया आपको है ना, तो आप बताओ इसकी क्यूब का वॉल्यूम कितना आता है। पहले आपने वॉल्यूम देखना क्या है इसका, वॉल्यूम एल क्यूब है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। फिर आ जाएगा, अब डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर एक टाइम आ गया हमारे पास, एक एल क्यूब आया, ये ख्याल रखना आपने। लेंथ हमें दे रखी, लेंथ से हमने क्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो अब आप कैसे, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, अब आपको समझ आ गई, क्या लिखेंगे, एम की पावर कितनी 1 इंटू परसेंटेज एरर इन एम, और या मास पूरा लिख दो 3 टाइम्स। यहाँ पर बच्चे ये गलती करते, 3 ने वॉल्यूम मानते हैं तो वॉल्यूम की पावर 1 मानकर वहीं पे कर देते हैं। नहीं, ये लेंथ के हिसाब से, जहाँ जो चीज़ हमें दी है हम लेंथ से वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो परसेंटेज एरर इन एल, तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये 1 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 2 हमारे लिए, तो 3 + 6 हमारे लिए 9 आ चुका है। ये 9% हमारी एरर है डेंसिटी के केस में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पक्का होमवर्क लिख लो, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको। बिल्कुल आपके 10th में जो आपने किए थे ना, सिलेंडर के फार्मूले, कोन के फार्मूले, वो सारे आपने याद रखने हैं। वहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई होगी, आपने बस ट्राई करके उनको आंसर फाइंड करने हैं। फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे ना। जैसे क्वेश्चन है, जैसे थिन वायर has a length of 21.7 centimeter and radius 0.46 millimeter. Calculate the volume of the cube. To correct significant figures. To correct significant figures. अब जो सिग्निफिकेंट पर आ गया क्वेश्चन, अब ये नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर एरर फाइंड आउट करते नहीं आप। आपको काम बड़ा सिंपल दिया, लेंथ आपको दे रखी है, रेडियस दे रखा आपको, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है ना। दूसरा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये ट्राई करना। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर is measured to be 2.10.5 centimeter. Calculate its surface area and दूसरी बात क्या फाइंड करो, वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स। ये क्वेश्चन ट्राई कर लो आप, 2 क्वेश्चन हमें ट्राई करने हैं ना खुद। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये मैं आपको ट्राई करा देता हूँ। तो बात क्या हमारे पास हो रही, एक लेंथ हमें दे रखी है, उसका लेंथ है, रेडियस है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्यूब नहीं है, वायर है, ऑफ द वायर। तो सिलेंडर वाला फार्मूला आपके पास होता है ना, तो क्या पढ़ा आपने वॉल्यूम, तो सोल्यूशन में आपने ये फार्मूला यूज़ करना। वॉल्यूम क्या आता है, πr²h। आपने सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिल कर देनी है। 22.7 करोगे आप, ये रेडियस कितना हमारा आपके लिए 0.46 की पावर 2, लेंथ कितनी है 21.7। इसे आप करोगे, सारी वैल्यूज फिल करोगे, तो आपके लिए क्या आएगा, जल्दी से आपने कर दिया। अब एक और बात ख्याल रखनी है, ये सेंटीमीटर में दे रखा, ये आपको मिलीमीटर में दे रखा। तो यहाँ पर जब करेक्शन करोगे आप, तो इसे जब सेंटीमीटर बनाओगे आप, तो ये कितने बनेंगे 0.046, ये सेंटीमीटर बनेगा। तो ये तो यहाँ पर आप, मैंने जल्दी से कर दिया, अपने स्टेप वाइज करना, ये आ जाएगा 0.046। अभी आपको देखो इसका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर से कुछ ऐसा दिखाई देगा आंसर 0.1443112 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया आपको, या आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है। ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, इसे मैं रब कर दूं यहाँ से, तो ये होमवर्क आपका रह गया, डिटेल से करना आप इसको, 10 मिनट लेगा जी आपके। हाँ, इन द मीन टाइम, हाँ, तो क्या आपने देखा अभी, ऐसा रिजल्ट आपका आ जाएगा। अभी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना, तो नोट करो यहाँ पर
सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इन 21.7 में कितनी होगी आपके पास 3। तो जब आप इसमें देखोगे 0.46 में कितनी है 2। तो देयरफॉर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन आंसर इन बी वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए ना। जो छोटी वाली वैल्यू हमने पढ़ा था ना डिवीजन और मल्टीप्लाई में, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी ही हम रिजल्ट में रख सकते हैं। तो देयरफॉर वी कितना आएगा, हमें 2 तक रखनी पड़नी। तो यहाँ पर 0.14 4 कम छोड़ सकते हैं इसका ऑनवर्ड, बिकॉज 4 इज लेस देन 5, तो 4 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर ऐसा आएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको कई तरह का रेडियस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को दिया जाएगा। ऐसे लंबी सी कैलकुलेशन आ जाएगी जो आप कैलकुलेटर से करोगे या खुद करोगे। तो आपने ख्याल रखना हो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आप ये जो मैंने पढ़ाया आपको ये तब तक समझ नहीं आएगा जब आप खुद प्रॉब्लम्स ट्राई नहीं करोगे। तो अपनी बुक के पीछे जो दी गई वैल्यूज़ उनको ख्याल रखना आपके। अब कई बार दोनों में कम्प्लेक्स आ जाता है, एरर्स का क्वेश्चन करते करते साथ में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल रखना होता है। तो आपने देख लेना वहाँ पर आपके टीचर्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। वो ज़्यादातर क्या होता है हम खुद ही भूल जाते लोग हैं ना, तो इतना इग्नोर कर देते हैं बच्चों को, कोई बात नहीं, इनका नहीं भी ख्याल रखा तो ऐसा आंसर आ गया। बट जब कई बस ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर्स हों जहाँ पर ज़्यादा वो पर्टिकुलर हो उनके बारे में, तो आपने जिन बातों का ख्याल रखना कितनी एरर आ रही है, उसके साथ ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल रख लेना कि उसको ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हम कर रहे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।